सुकरात के पास एक नौजवान आया और कहने लगा कि मुझे लोगों की तरफ से बहुत शदीद तनकीद मिलती है, बहुत बुरा भला कहते हैं, मेरे बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं और मैं बहुत बाज़ औक़ात बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मायूस हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ? सुकरात ने उसकी सारी बात सुनी और सारी बात सुन के वो अंदर कमरे में चला गया। अब ये नौजवान इंतज़ार में था कि सुकरात उसके मसले का कोई हल बताएगा। काफ़ी इंतज़ार के बाद सुकरात जब आया तो उसके पास एक प्लेट में नमक था और साथ एक गिलास पानी। उसने लाके वो सामने रखा और नौजवान को कहा कि इसमें से प्लेट में से नमक लेकर गिलास में डालो और उसे पी लो। नौजवान थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन फिर उसने सुकरात से चूंकि कहा हुआ था तो उसके मुताबिक ही उसने अमल करना था। चुनाचे उसने कुछ नमक लेके प्लेट में से गिलास में डाला और उसे हल करके पी लिया। सुकरात ने पूछा कि पानी का जायका कैसा था? तो वो कहने लगा कि शदीद नमकीन, कड़वा सा। सुकरात ने उसे कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। प्लेट उठाई नमक की और साथ चल पड़े और चलते चलते एक झील किनारे दोनों जा पहुंचे। सुकरात ने प्लेट नौजवान की तरफ बढ़ाई और कहा कि अब इसमें से उतना ही नमक जितना ग्लास में डाला था इस झील में डालो। उसने झील में डाला नौजवान ने नमक और सुकरात ने कहा कि अब इस पानी को पियो, यानी झील के पानी को। उस नौजवान ने अपने हाथ में पानी लिया और पिया। तो सुकरात ने पूछा कि पानी का जायका कैसा है? कहने लगा कि ये तो बिल्कुल मीठा और बहुत अच्छा पानी है, साफ पानी है। तो सुकरात ने पूछा कि इसकी क्या वजह कि तुमने इसमें जो नमक डाला है तो इसका जायका कड़वा क्यों नहीं हुआ? तो नौजवान बोला कि इसलिए कि ये पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है, झील में बहुत ज्यादा पानी है। जबकि वो छोटा था, गिलास छोटा था, उसमें पानी थोड़ा था, इस वजह से वो कड़वा और शदीद नमकीन महसूस हुआ। जबकि इसमें जो नमक है वो डाइल्यूट हो गया और फैल गया और उसका पानी के जायके पर असर ही नहीं आया। अब के सुकरात ने उसके मसले का हल बताना शुरू किया। उसने कहा कि जिस तरह पानी की मिकदार में फर्क था, नमक की मिकदार तो दोनों जगह एक जैसी थी, लेकिन दोनों जगह पानी जो था वो मुख्तलिफ मिकदार में था, जिसके नतीजा में जायके पर असर भी फर्क आया। एंड इसी तरह जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें नेगेटिविटी होती है, लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मनफी पहलू निकालते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो उनकी बातों की जो कड़वाहट है वो हम पर तब असरअंदाज होती है जब हमारा ज़र्फ छोटा होता है, जब हमारे अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। इस चीज का ताल्लुक बाहर से नहीं, हमारे अंदर से है कि हम उस कड़वाहट को, नेगेटिविटी को, डिमोटिवेशन को हम लेते किस तरह से हैं। चुनाचे हमें बाहर की तो दुनिया में तो जितने लोग हैं सबसे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, अच्छा या बुरा, मीठा या कड़वा। हमें अपने ऊपर काम करना है और हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को और मुस्बत पहलू देखने की सलाहियत को डेवलप करना है, ताकि बाहर से आने वाली कड़वाहट हमारे जायके पर, शख्सियत के जायके पर और हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो सके। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे रिलेटेड है। हम बाज़ औक़ात दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि जिसके नतीजे में वो जो किसी ने हमारे बारे में कोई कड़वी बात कही होती है ना, उसने तो एक दफा कही होती है, हम उसे रिकॉल कर करके, बार बार उसको याद करके उसको कई गुना बढ़ा लेते हैं और उसका असर हमारी पूरी शख्सियत पर, हमारे घराने पर, सराउंडिंग्स पर, हमारे दिन और रात के सारे कामों पर आने लगता है। हमारी कारकर्दगी खराब हो जाती है। चुनाचे दूसरों की ऐसी नेगेटिविटी को रोकने पर, उनको जवाब देने पर, उनके बारे में बातें करने पर वक्त ज़ाया करने की बजाय या फिक्रमंद और परेशान होने की बजाय हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए और अपनी जब पॉजिटिविटी हम बढ़ा लेंगे, एब्जॉर्ब बढ़ा लेंगे और दूसरों की तरफ से मिलने वाले फीडबैक को इस तरह अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से मिलने वाले किसी रोशन पहलू को अपनी शख्सियत की तामीर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी बेहतर और पुरसुकून होना शुरू हो जाएगी। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको
سکون، اطمینان اور خوشیوں سے نوازے اور آپ اپنی زندگی کے ہر دن کو بہترین اور بھرپور انداز سے گزارتے چلے جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔